इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है। 2 टेस्ट मैच की ये सीरीज है जिसका पहला टेस्ट मैच कंप्लीट हो चुका है और वो मैच इंडिया हार चुका है। उस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में हमारे जो कप्तान शुभमन गिल हैं वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके नेक में इंजरी आ चुकी थी। और इस इंजरी को देखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले टेस्ट मैच के लिए भी शुभमन गिल अवेलेबल नहीं रहेंगे और आने वाली जो 30 नवंबर से ओडीआई सीरीज शुरू होनी है जिसमें 3 मैचेस खेले जाएंगे, उसके लिए भी हो सकता है कि शुभमन गिल का नाम ना आए, उनको रेस्ट दे दी जाए। अब जब शुभमन गिल नहीं होंगे ओडीआई सीरीज में तो हमारे जो वाइस कप्तान हैं उन्हीं का कप्तानी करना बनता है, लेकिन वाइस कप्तान ओडीआई में बनाया गया था श्रेयस अय्यर को, जो कि पहले ही इंजर्ड हो चुके हैं। उनकी रिब्स में इंजरी आ गई थी, वो हम सब ने देखा था एक मैच के दौरान कैच पकड़ने के बाद वो कैसे इंजर्ड हो गए थे। अब ना कप्तान है ना वाइस कप्तान है, तो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें ये चल रही हैं कि एक बार फिर से ओडीआई सीरीज के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जा सकता है। बीसीसीआई, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर रोहित शर्मा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ओडीआई की कप्तानी कर लीजिए एक सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना सच छिपा है, इन सब के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब दूसरा टेस्ट मैच जो खेला जाना है 22 नवंबर को गुवाहाटी में, कहा यह जा रहा है कि शुभमन गिल गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। अब पता नहीं वो गुवाहाटी टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसके ऊपर जो है सस्पेंस बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो गुवाहाटी टेस्ट मैच खेलेंगे। अगर वो गुवाहाटी टेस्ट मैच खेलते हैं तो फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि ओडीआई सीरीज वो नहीं खेलेंगे, या तो बीसीसीआई उनको रेस्ट देगी। अगर तो वो इंजर्ड हैं तो फिर तो गुवाहाटी टेस्ट मैच भी नहीं खेलना चाहिए। तो हमको कम से कम 22 तारीख का तो इंतजार करना पड़ेगा कि शुभमन गिल उस टेस्ट में अवेलेबल हो पाते हैं या फिर नहीं। अगर तो अवेलेबल हो गए तो इस सवाल के ऊपर तो हमको विराम ही लगा देना चाहिए, फिर ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि रोहित शर्मा एक बार फिर से ओडीआई की कप्तानी करेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर शुभमन गिल इंजर्ड ही रहते हैं और वो अवेलेबल नहीं रहते ओडीआई सीरीज के लिए, या फिर उनकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उनको रेस्ट दे दी जाती है। रेस्ट दे भी सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम पर हमारे पास जो है सिर्फ T20 वर्ल्ड कप ही होने वाला है जो फेब मंथ अगले साल शुरू हो जाएगा। तो सबका फोकस उसके ऊपर है। ओडीआई वर्ल्ड कप अब बहुत दूर है 2027, उसके लिए जो है शुभमन गिल को रेस्ट भी दी जा सकती है। तो अगर उनको रेस्ट दे दी जाती है तो क्या रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे? मेरा यह मानना है कि इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि रोहित शर्मा अब दोबारा से कप्तानी करेंगे, वो भी एक सीरीज के लिए। भाई साहब, ये जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे ना कोई चीज़ बड़ी नहीं है। आपने देखा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते हुए कैसे इन्होंने टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट ले ली थी। यंगस्टर को मौका देने के लिए कैसे वर्ल्ड कप जीतते ही इन्होंने T20 से रिटायरमेंट ले ली थी। मतलब क्रिकेट इनका पैशन है, क्रिकेट इनका जुनून है, क्रिकेट से प्यार करते हैं, लेकिन जहां सवाल इनकी इज्जत का आता है वहां पर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते। सेम चीज विराट कोहली के साथ हुई थी। एक बार जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी, उस बंदे ने दोबारा कभी कप्तानी नहीं की। सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस बंदे ने आईपीएल में भी आरसीबी की कप्तानी छोड़ दी। उसको बहुत फोर्स किया गया आरसीबी कप्तानी करने के लिए। पिछले इसी सीजन जब हमारे पास कोई कप्तान, आरसीबी के पास कोई कप्तान नहीं था, रजत पाटीदार को कप्तान बना दिया गया था, तब भी बहुत कयास लगाई जा रहे थे कि एक बार फिर से विराट कोहली कप्तानी करेंगे, बट नहीं, एक बार कप्तानी छोड़ दी तो छोड़ दी। सेम उसी नेचर के बंदे हैं रोहित शर्मा। उनको भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई साहब। उनको मुंबई इंडियन की कप्तानी से उतारा गया, उन्होंने दोबारा मुंबई इंडियन की कप्तानी नहीं की। अब उनको देख लीजिए, टीम इंडिया की कप्तानी से निकाला गया है, लेकिन वो दोबारा कप्तानी कर ले, सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, अगर बीसीसीआई उनको मना ले आने वाले 2027 वर्ल्ड कप तक कि आप ही कप्तान रहोगे, तब कोई बात बन सकती है, लेकिन एक सीरीज के लिए कप्तानी करना बिल्कुल भी नहीं। अगर रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करते हैं तो फिर कप्तान हो कौन सकता है? तो टीम इंडिया के अंदर मुझे लगता है केएल राहुल एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। केएल राहुल को कप्तानी मिल सकती है, लेकिन केएल राहुल भी कप्तानी से पीछे हटते जा रहे हैं। वो भी अब कप्तानी नहीं करते हैं। आपने देख लिया, अगर डोमेस्टिक मैचेस भी होंगे उसमें भी वो कप्तान नहीं करेंगे। इंडिया ए की टीम का वो पार्ट होते हैं, लेकिन वो कप्तानी नहीं करते हैं। तो केएल राहुल एक चॉइस है, केएल राहुल को मना के कप्तान बनाया जा सकता है। अगर वो कप्तान नहीं बनते, शुभमन गिल की जगह पर टीम में जायसवाल को मौका मिल सकता है, उनको आजमाया जा सकता है, या फिर हो सकता है जसप्रीत बुमराह को टीम में ऐड करके जसप्रीत बुमराह को भी कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन रोहित शर्मा एक सीरीज के लिए कप्तान बिल्कुल भी नहीं बनेंगे।